जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम पर चर्चा करेंगे जिन व्यक्तियों का मूलांक 3 है उनके लिए नया साल 2023 कैसा गुजरेगा, किन बातों का वो ध्यान रखें। नए दर्शकों को बता दें कि वो कैसे पता करें कि उनका मूलांक 3 है। तो यदि आपने किसी भी महीने की 3 तारीख को या 12 तारीख को या 21 तारीख को या 30 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक 3 बनता है। मूलांक 3 अर्थात गुरु की एनर्जी आपको मिली, क्योंकि अंक 3 का रूलर प्लैनेट गुरु होता है, प्रतिनिधित्व करता है 3 की एनर्जी का जुपिटर। इस प्लैनेट की एनर्जी आप में भरपूर फ्लो कर रही है और ये साल है 2023। 2 + 0 + 2 + 3 जब आप करेंगे तो 7 पे आता है, अर्थात यूनिवर्स में 7 नंबर की एनर्जी फ्लो करेगी। 7 नंबर की एनर्जी केतु का प्रतिनिधित्व करती है। केतु एक मिस्टिक प्लैनेट है, रहस्यवादी ग्रह है। इसे अंक ज्योतिष में सेपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब बातों का कारक माना गया है। केतु चीजों को छोटा करता है, संकुचित करता है, और गुरु चीजों को बढ़ाता है। कंपैटिबिलिटी तो दोनों में है, विरोधाभास भी है, कंट्राडिक्टरी नेचर है दोनों का, क्योंकि गुरु चीजों को फैलाता है और केतु चीजों को छोटा करता है, कट मारता है। वो रिजल्ट में आपको राष्ट्रवादी बनाता है, अंतर्मुखी बनाता है, और गुरु आपको बहिर्मुखी बनाता है। तो दोनों के नेचर में बहुत ही क्लियर विरोधाभास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो भी गुरु का काम करते हैं, टीचर हैं, किसी तरह का टीचिंग से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के किसी भी फील्ड में, वहां आप लोगों को तैयार करते हैं, उनको समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। केतु इन सब बातों में अंतर्मुखी बनाता है। इसलिए ओकल्ट साइंस के प्रति, छिपी हुई बातों के प्रति, हिडन बातों के प्रति आपका रुझान पैदा करता है। तो रिजल्ट लेने के लिए इस साल आपको बहिर्मुखी बने रहने पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि केतु की एनर्जी आपको एकांतवादी बनाएगी। आपको एकांतवादी नहीं बनना है, आपको समाज के लोगों के बीच रह के कार्य करते रहना है। आप में ये भावना आएगी कि मैं एकांत में समय गुजारूं, लोगों से दूर रहूं, आध्यात्मिक लाभ ज्यादा करूं, क्योंकि केतु अध्यात्म का ग्रह है। आप स्पिरिचुअल होइए, केतु तो स्पिरिचुअल आपको बनाने में मदद करेगा। गुरु स्पिरिचुअल होते ही हैं और आप स्पिरिचुअल होंगे निश्चित रूप से, और हमेशा लोगों की भलाई सोचते हैं आप, तो केतु वहां पे आपको हेल्प करेंगे, केतु की एनर्जी आपको हेल्प करेगी। लेकिन चूंकि केतु सेपरेशन का भी कारक है, केतु डिटैचमेंट का भी कारक है, केतु चीजों को छोटा करता है, संकुचित करता है, तो वहां पे आप में ये भावना आने से दिक्कत होगी। चूंकि एनर्जी में कंफ्लिक्ट है तो आप उलझन में पड़ेंगे, भ्रम की स्थिति आएगी, डिसीजंस लेने में परेशानी होगी। तो जब भी आप ऐसा महसूस करें, विरोधाभास हो, आपके डिसीजन में उलझन हो, तो वहां पे आप वेट कीजिए, रुक जाइए। यदि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो और ये साल आप अवॉइड कर सकते हैं 2023, तो अवॉइड कर लीजिए। इस साल के लिए डिसीजन पेंडिंग कर दीजिए, और नहीं तो बहुत ही सोच समझ के सारा डिसीजन लीजिए और हमेशा प्रोग्रेसिव रहिए और विरोधाभास से निकलिए, क्योंकि आप गुरु की एनर्जी लिए हुए हैं, हमेशा प्रोग्रेसिव हैं। तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी कंपेटेबिलिटी है, केतु महाराज तो गुरु के ही फॉलो करते हैं, तो गुरु को फॉलो करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। विद्यार्थी हैं तो वहां पे पढ़ाई की कोई व्यवधान आए, डिस्टर्बेंस आए, क्योंकि केतु चीजों को छोटा करता है, तो वो एनर्जी आपको वहां पे डिस्ट्रैक्ट करेगी, डिटैच करेगी। तो वहां पे आप ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो सॉल्यूशन निकल आएगा। केतु से रिजल्ट लेने के लिए, इसकी एनर्जी को पाने के लिए केतु बहुत दिल से रिजल्ट देता है, क्योंकि इसके पास मस्तिष्क नहीं होता,
धर होता है, यहाँ से नीचे का हिस्सा होता है, तो दिल है उसके पास, तो ब्लेसिंग उसकी 100% आती है। यदि आपने इसकी एनर्जी को चैनलाइज कर लिया, अपने फेवर में कर लिया, तो आपको 2023 में शानदार रिजल्ट मिलेगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे अचानक से, क्योंकि केतु दैवी सहायता भी करता है। तो आपको चूंकि 3 की एनर्जी आपके पास है, तो डिवाइन पावर तो आपको पास पहले से है, ब्लेसिंग आई है एंसेस्टर्स की, गॉड की, इसलिए आपको अंक 3 मूलांक के रूप में मिला है। तो आप उसको और बढ़ा देंगे केतु की एनर्जी को चैनलाइज करके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आप थोड़े स्पिरिचुअल नेचर के हो जाइए और कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, गॉड में थोड़ा समय बिताइए, पूजा पाठ में थोड़ा समय बिताइए, और कुछ टाइम ओकल्ट स्टडीज पे बिताइए। ओकल्ट स्टडीज पे आपको समय बिताने से आपको गुरु की एनर्जी बहुत ही प्रोग्रेसिव हो जाएगी, केतु का सपोर्ट आ जाएगा पीछे से, और आप जिंदगी में आगे बढ़ निकलेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, और आपको जो भी व्यवधान आएंगे वो व्यवधान अस्थायी रूप से नहीं रहेंगे, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास है और दैवी सहायता भी आएगी 7 के रूप में। तो आप उस स्थितियों से, परिस्थितियों से निकल जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि एकांतवादी नहीं बनना है, आइसोलेशन में नहीं जाना है। और केतु का प्रतिनिधित्व लॉर्ड गणेश करते हैं, तो आप लॉर्ड गणेश की किसी न किसी रूप से पूजा कीजिए। जब भी आपको मौका मिले मंदिर जाइए, गणेश जी की आराधना कीजिए, उनको दुर्वा अर्पित कीजिए, तो उससे आपको केतु की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। रेमेडी के रूप में आप प्रत्येक, एक रेमेडी हो गई आपकी, और प्रत्येक थर्सडे को हो सके जितना संभव आप गाय को केले का सेवन कराएं, तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। हमेशा आप अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचिएगा, क्योंकि केतु की एनर्जी आपको यदि निगेटिव होगी आपके जन्म कुंडली में, तो आपको आर्गुमेंटिव बनाएगी। तो आर्गुमेंटिव इसलिए बनाएगी कि केतु आपकी कुंडली में उस तरह का है, और केतु की एनर्जी यूनिवर्सली फ्लो कर रही है, तो आप हटी हो जाएंगे, आर्गुमेंटिव हो जाएगी, जिससे आपकी परेशानी आएगी हर क्षेत्र में। विशेष करके रिलेशनशिप में आपको इसका ध्यान रखना है। यदि आप लव अफेयर में हैं तो वहां इसका ध्यान रखना है, फालतू का आर्गुमेंट नहीं करना है, किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं आना है, और हमेशा 5 नंबर की एनर्जी को एक्टिव रखिए। 5 नंबर की एनर्जी को एक्टिव रखेंगे तो एकांत की समस्या नहीं आएगी, चुप रहने की समस्या नहीं आएगी, और बातें स्पष्ट हो जाएगी, जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। 5 की एनर्जी को पाने के लिए आप कम्युनिकेशन स्थापित करते रहें, कम्युनिकेशन, संवाद। तो संवाद की स्थिति बनाए रखना है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, पब्लिक लाइफ हो। अनावश्यक आर्गुमेंट नहीं करना है, नहीं तो लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं पब्लिक लाइफ में। यदि आपका कोई काम रुक रहा हो, आप महसूस कर रहे हो मेरा काम रुक रहा है, तो 7 की एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए आप अपने माता पिता के प्रतिदिन, यदि आपके लिए संभव हो, तो चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए प्रति सुबह, तो आपको केतु की पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी। केतु आपकी कुंडली में जहां भी है वहां बो डाउन होइए, समाज के लोगों के प्रति बो डाउन रहिए, अपने बड़ों के प्रति बो डाउन रहिए, और जहां भी मौका मिले अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का चरण स्पर्श कर ब्लेसिंग लीजिए। तो केतु की एनर्जी अनावश्यक रूप से आपको परेशान नहीं करेगी, ब्लेसिंग आएगी उनकी, और जब केतु की ब्लेसिंग आएगी तो आपका काम खुल के होने लगेगा, और आप बहुत ही महसूस करेंगे कि डिवाइन पावर आ रही है। आपका काम में जो व्यवधान आ रहा था वो खत्म हो चुका है, और काम स्मूथली आगे बढ़ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस में तो आपको बहुत केयर लेना है, हर डिसीजन को सोच समझ के, बहुत टाइम लेकर के, बहुत टाइम स्पेंड देना है, करना है उस डिसीजन पे, फिर डिसीजन लेना है, ताकि जो भी परेशानी हो कम्युनिकेशन के थ्रू वो निपट जाए। पति पत्नी के बीच, आपका लाइफ पार्टनर जो भी है उसके साथ आप पूरा संवाद बना के चलें, इमोशंस रखें, और
रिलेशनशिप में बहुत ही केयरफुल रहें। यदि आप बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो हर एक जो आपका डील्स है, जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन है, उन सब बातों का ध्यान रख के चलें। बिजनेस संबंधी सारे जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेना है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी इंट्यूशन की भी एनर्जी होती है। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, और मूलांक 3 वाले चूंकि गुरु की एनर्जी है तो वो तो जल्दी कंसल्टेशन किसी से लेते ही नहीं है, सब कुछ उनको ठीक लगता है, अहम की भावना होती है थोड़ी गुरु की एनर्जी में। तो ऐसा आपको महसूस हो, स्वास्थ्य में कमी दिख रही हो, कोई परेशानी हो, तो आप कंसल्टेशन लीजिए। कंसल्टेशन लेंगे, केयर करेंगे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। हर क्षेत्र में ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि केतु जहां जहां होगा एनर्जी देगा, वहां वहां के प्रति आपको केयरलेसनेस लाएगा, और आप वहां पे इंट्यूशन के थ्रू सब कुछ ठीक है वाली भावना आएगी, तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो आप जहां भी दिक्कत महसूस करते हैं स्वास्थ्य संबंधी बातों में, पर्सनल रिलेशन में, पब्लिक लाइफ में, पब्लिक रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप में, वहां आप अलर्ट रहिए, तो समस्या आएगी ही नहीं। अलर्ट रहेंगे, समस्या नहीं आएगी, और आप भरपूर आनंद लेंगे 2023 का। नया साल 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में उत्साह बना रहे, और नई ऊंचाई को आप पाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपकी कोई जीवन की समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।